यार मेरा 4 महीने बाद इंटरव्यू है और मुझे इंग्लिश आती ही नहीं। एक काम करता हूँ यार, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि 3 महीने की कोचिंग है, उसमें मुझे कई सारे लोग भी मिल जाएंगे जिससे मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगा और मैं इंग्लिश भी सीख जाऊंगा। तो चलो इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। और 3 महीने हो गए लेकिन आज भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे डर लगता है। वोकैब्स ही नहीं आता है मुझे, ग्रामर ही भूल जाता हूँ, पता ही नहीं चलता गलती है कब मैंने किया। ओहो, अब मुझे विकास सर की वीडियो ही देखनी पड़ेगी तभी मुझे पता चलेगा मैं क्या करूं। लेट्स वॉच। तो कर लिया ना आपने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन। इंग्लिश कोचिंग इज इक्वल टू वेस्टेज ऑफ मनी। हाँ जी हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इन दिस वीडियो आई वुड लेट यू नो 3 रीजंस जिस वजह से आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस। देखो, मैं किसी भी कोचिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं और किसी भी पर्सन को, रादर मैं अपने पर्सनल थॉट और पॉइंट ऑफ व्यूज आपको बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपके पास एक सही डेटा आ पाए जिस वजह से आप अच्छा डिसीजन ले पाए। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, पहली बात तो यह है दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी पुअर। दे आर गोना टीच यू बट दे आर नॉट गोना टीच यू इन द राइट वे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको टेंस पढ़ाते हैं, आपको ये बता देंगे कि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैड प्लस V3, बट वो ये नहीं बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे डिफरेंट होता है या पास्ट सिंपल से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, और ऐसे कई सारे ग्रामर में जो टॉपिक्स रहेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाएंगे। लाइक 50% ऑफ द थिंग्स दे वांट टीच यू, बिलीव मी। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे कंजक्शन आपको पढ़ा रहे हैं या प्रीपोजिशंस पढ़ा रहे हैं, आपको एक्सेप्शंस क्या है आपको नहीं बताया जाएगा, या फिर इनमें कितने सारे कंजक्शंस है ना, सभी के यूजेस कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस, ये मेरे साथ हुआ है। बाय एनी चांस यू आर लकी, अगर आपको पढ़ाया भी जाता है ना तो आपको बहुत कम समय दिया जाएगा इन सब चीजों में। आपको सही तरीके से चीजें समझ में भी नहीं आएंगी, ट्रूथफुली स्पीकिंग। ठीक है, तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी पुअर मिलने वाली है, ये सच है, क्योंकि दे हैव द लिमिटेड टाइम एंड दे हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन दैट पीरियड। यानी उस 3 महीने की ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना होता है और कराना होता है उनको। ठीक है, और आपको पैसे देने हैं लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी उस पैसे की जो एक्चुअली में आप सीख कर रहे हैं। ठीक है, पहला। सेकेंड रीजन क्या होता है? देखो, चेंजिंग टीचर्स। एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी भी टीचर से जब पढ़ते हैं, यू गेट अलोंग विद दैट टीचर, है ना, उसके आप स्टाइल को, उसके आप ट्रिक्स को, उसके तरीके को आप फॉलो करते हैं। बट सम टाइम, क्योंकि कोचिंग है तो अप एंड डाउन चीजें होती हैं एंड हेंस कभी मान लेते हैं आपको टीचर छोड़ के जाता है, तो लाइक आई हैव सीन आपको कई नए टीचर आ जाते हैं, फिर उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होती वोकैब्स और ग्रामर को लेके, जिस वजह से आपके डाउट्स और आपकी चीजों में उतना स्पेसिफिकली काम नहीं कर पाते हैं एंड हेंस आपके डाउट्स रह जाते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वही रह जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये भी काफी बड़ी हेक्टिक चीज होती है बिकॉज आई हैव रियली फेस्ड इट, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट दिस थिंग्स। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेल देखो होगा क्या कि इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोचिंग, ऑफ कोर्स यू गोना गेट वन एडवांटेज इज व्हाट, यू विल बी गेटिंग आउट सो मेनी अदर स्टूडेंट्स एंड यू विल बी एबल टू मेक कम्युनिकेशन विद दोज पीपल। बट होता क्या है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट लेवल में होते हैं या बिगनर लेवल में होते हैं, ठीक है ना, तो आप जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपको सीखना होता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे बंदे या बंदियां होती हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं एंड जिस वजह से वो हिंदी वाला इंवायरमेंट ही होता है, वो हिंदी में ही बात करते हैं और बहुत कम ही कोचिंग में इंग्लिश एक्चुअली में हर टाइम बोलते हैं तो मेरा मानना है कि जब ये चीज होगी ना तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज क्या होती है, यू हैव टू कंप्रोमाइज अ लॉट ऑफ टाइम। अब ऐसा क्यों? देखो यार, उस कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, तो कुछ बहुत कमजोर होंगे और कुछ बहुत एडवांस्ड भी होंगे, मैं मानता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ले लेता हूं कि आप इंटरमीडिएट लेवल में है तो टीचर उस पर ज्यादा फोकस करेंगे जो बिगनर्स हैं, और ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि उस 1 से 2 घंटे में भी उन पे अगर समय देंगे तो हम कैसे सीखेंगे यार। और हम तो एडवांस बनना चाहते हैं ना, क्योंकि आप एक एक्चुअल में जब तक अच्छे स्पीकर नहीं बनते हैं, यानी जब तक सबके सामने फ्रीली विदाउट एनी फियर नहीं बोल पाते हैं, तो आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है ना। बट वो लोग आप पे फोकस नहीं करने वाले हैं और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता था द टीचर हु वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वाज गिविंग हिज अटेंशन और हर अटेंशन टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली बिगिनर, जिनकी ग्रामर सही नहीं है, जिनका बेसिक अभी बहुत कमजोर है। और
ये ना काफी ज्यादा इरिटेट करने लगती है। ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन दिस एंड हेंस मैं आपको बोलूंगा कि आप ज्वाइन मत कीजिए। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजंस होते हैं ना जिस वजह से आपको इंग्लिश कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, डाउट क्लासेस तो होती नहीं है, उसी टाइम में सब कुछ सबको कहीं ना कहीं कन्विंस किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को किसी चीजों में डाउट है तो वो डाउट्स पूछेंगे, आपके भी डाउट्स होंगे फिलहाल, लेकिन क्योंकि मैं मानता हूं इंटरमीडिएट है तो आपके पास कम ही डाउट होंगे। वो ऐसे बेसिक्स डाउट पूछते हैं जहां आपको गुस्सा आने लगता है। ऐसा होता है एंड आई फेल्ट दिस एंड दैट्स द रीजन आई एम लेटिंग यू नो। और क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कोई भी डेमो क्लास नहीं होती है, यानी आपको डेमो नहीं दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप डेमो अगर ले लोगे ना तो आप ज्वाइन ही नहीं करोगे, इस वजह से नहीं दिया जाता है। तो ये 3 रीजन, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि टीचर चेंज हो जाते हैं, अगर अच्छे टीचर मिलते भी हैं तो आपको चेंज हो जाते हैं। ट्रस्ट में होते हैं, मेरे बारे में तो जब मैं पढ़ रहा था 5 से 6 टीचर चेंज हो चुके थे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सो पुअर। सो कंक्लूडिंग ऑल और इन नटशेल, ऑल इन ऑल, ये बोलूंगा कि आप सच में ना ज्वाइन करें, क्योंकि अगर यार आपको किसी इंसान से बात ही करनी है इंग्लिश में, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, you can use those applications and they are completely free. आपको जाना भी कहीं नहीं पड़ेगा, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा and I believe this could be the best idea you should be implementing, है ना। तो कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है यार, मैं क्यों बोलूंगा, सोचो ना मेरा क्या फायदा है। फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई वॉज वन ऑफ देम जो एक्चुअली में इंग्लिश सीख के बाहर निकला है, ठीक है। क्योंकि आई हैव डन एवरीथिंग विथ माई सेल्फ। To be honest, see, I'm not egoistic and even I don't criticize anyone. Of course, टीचर ने मदद की है, but उन्होंने कोई भी हार्डवर्क और एफर्ट्स नहीं डाले हैं उस चीज को लेकर। अब मैं ये सच कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है होता क्या है। So, all in all, please don't join. And if you're joining, please work hard because I was taking, their helps a lot. मैं जितना कोशिश कर सकता था मैं लिया। So I hope this video might have helped you somehow. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं क्या आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है। अगर आपने किया था या किया है तो आपको एक्चुअली में चेंजेस दिख रहे हैं। अब प्लीज देखो यार, ये मेरे पर्सनल थॉट है, तो आप भी अगर पर्सनल थॉट कमेंट करते हैं तो कई सारे लोगों को मदद मिलेगा। हेंस I will stop this video right now and I'm gonna see you in the next video with something important and crucial. Till the time, keep smiling and keep learning and have a good day. Bye.